आपने अगर आज के ज़माने में अपने घर को सिर्फ सही पैटर्न पर रखा हुआ है, इट्स अ सक्सेस, इट इज़ अ सक्सेस। ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने पैसे कमाने हैं तो आप चले जाएं और कर लें। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, पाकिस्तान में रहें, सुई तो बनाएं यार कम से कम। आप हर शहर का, हर जगह का अपना एक मिजाज है। ऑफ कोर्स लाहौर का अपना एक मिजाज है। लाहौर लाउड है, ठीक है। यानी आप कलर देखें, शॉकिंग पिंक, येलो और इस तरह के कलर्स यूज होते हैं। रेड यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें, बताएं जरा आप। ढोल, ठीक है ना। अब उस हल्का बजा लो कोई, ठीक है ना, बांसुरी बजा लो, ढोल, ठीक है। तो लाउड है ना बेसिकली। तो मिजाज, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई शॉप ओपन हो रही है तो भी ढोल बजे। इतनी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में और लोगों ने इतना काम किया है कि कोई हद नहीं। यूथ में चाय कौन लेकर आया? चाय तो बड़ों के लिए समझी जाती थी। असल जो कोर है वो ये है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसकी जिम्मेदारी फैमिली पे, तरबियत पे, बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं। मस्जिद भी होती है, आप दुबई चले जाएं, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ बार भी है। बिल्कुल ऐसे ही। चॉइस इज योर्स। मैं हार्श रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो चला दीजिएगा, नहीं जरूर, चाहे तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं, जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान फॉल करता है 6 लार्जेस्ट सेल फोन यूज़र में इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को देखते हुए एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर जो है इतनी फ्रीक्वेंटली बात नहीं की जाती, ना ही सोशल मीडिया पे और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि उसका फ्यूचर क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से आप अपने करियर में उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। तो आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम बात करें तो वो माशाल्लाह 30+ ईयर्स का उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान में भी काम करते हैं। और अगर हम बात करें तो हर इंडस्ट्री में, वो खा रियल स्टेट हो, वो FMCG हो, वो टेलीकॉम हो, तो हर इंडस्ट्री में माशाल्लाह उन्होंने सर्व किया है। इवन के दुबई में जो उनका बहुत बड़ा एक सेक्टर है RTA, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया है, सर्व किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट एंड आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट CEO कैवरॉक, मिस्टर काजी फैसल साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नवाजिश। रमज़ान भी है, फिर अफ्तार का टाइम भी पास है, तो आपने जो है वो हमें टाइम दिया है। सो प्लीज़ टेल अस सर, हाउ इज थिंग गोइंग ऑन यू नो नाउअडेज स्पेशली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज वेरी काइंड माशाल्लाह। एंड पाकिस्तान इज अ लवली मार्केट। दैट्स ग्रेट। इनिशिएटर्स की जरूरत होती है, राइट। जो इनिशिएटिव लेता है, आपने लिया है सर हम बैठे हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। So one has to take initiatives. Right. आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। पाकिस्तान इज अ लवली मार्केट। वाओ, दैट्स ग्रेट। सर डेफिनेटली टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बात भी की जा सकती है, जिस तरह से आपकी माशाल्लाह प्रोफाइल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली वांट कि आप ज़रा कैवरॉक 108 ज़रा बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया, कि क्या मिशन है, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ड्राइव करते हैं टू वर्क स्पेशली इन दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट और ये सारी चीज़ें जो है। प्लीज़ एक ब्रीफली वी रियली वांट। देखें, मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में और सही मानों में जो एडवर्टाइजिंग गुरुज थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखा, ठीक है। और 360 एडवर्टाइजिंग के ऊपर काम किया। 360 से जब मैं कहता हूँ तो उससे मेरी मुराद यह है कि जिसमें तमाम मीडिया कवर होते हैं, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स। गॉट इट। और जिस वक्त सिलेक्शन की बारी आई फॉर मी कि जी जब मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने किस डोमेन में काम करना है एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। तो आई सिलेक्टेड आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। ओके, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग इज जो आप बिलबोर्ड्स देखते हैं या डिजिटल स्ट्रीमर्स देखते हैं, आपकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दिस ऑल फॉल्स इन दैट कैटेगरी ऑफ आउट ऑफ होम। आउट ऑफ होम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि स्कोप बहुत है, स्पेस बहुत है, ठीक है। हम बहुत
जो उसको देखते हैं कि हमने बहुत उसमें तरक्की कर ली आउट ऑफ होम में, तो हम यहाँ तक पहुंचे कि जी हमने डिजिटल स्क्रीन्स लगा दी या डिजिटल स्ट्रीमर लगा दिया, गॉट इट। लेकिन उसका जो फुल पोटेंशियल है उसको हम यूज नहीं कर रहे। और वो एक स्पेस अच्छी थी जिसको मैंने देखा कि इसमें गुंजाइश है ठीक है, और हम कुछ नया कर सकते हैं इसमें। गॉट इट। क्योंकि एडवर्टाइजर, एक एडमैन के लिए ना चैलेंज यही होता है कि आपने कुछ नया करना होता है ठीक है, और सोल्यूशन के साथ आना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं, गॉट इट। एडमैन और एक रेगुलर आदमी में फर्क ये होता है कि एडमैन सोल्यूशन के साथ आता है। ठीक है, तो व्हाट कैवरॉक 108 इज ट्राइंग टू डू इज कि आपको आउट ऑफ होम मीडियम में नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, ठीक है, वैसे क्रिएटिव आइडियाज प्रोवाइड करे ठीक है, जो हमारी मार्केट को के लिए सूटेबल हो, गॉट इट, सस्टेनेबल हो, राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो। यस, तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसके लिए इस वक्त हम काम कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस। दैट्स ग्रेट। एज आई सेड कि ये मार्केट इस तरह की है हमारी पाकिस्तान की कि अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो गुंजाइश है, ठीक है, काम हो सकता है। राइट, तो दिस इज कैवरॉक 108 मेनली जो काम करता है, कैवरॉक 108। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक विंग है जो रियल एस्टेट सेक्टर को डील करता है, ओके, और वो बिल्कुल एक सेपरेट विंग है हमारा। एंड वी आर इन बिजनेस विद सम मल्टीनेशनल फर्म्स, ओके, और उनके उसमें भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम वो एंगल जरूर रखते हैं कि ब्रांड परसेप्शन वाला, ब्रांड पोजिशनिंग वाला, सिर्फ सेल्स को फोकस नहीं करते, ओके, और लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, इट्स प्रोवाइडिंग गुड सर्विस राइट, टू आवर क्लाइंट्स। दैट्स ग्रेट। सर ऑनेस्टली आपकी जो इसके पीछे में जो एक आपका बेसिकली कोर पर्पस है या जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि जिस तरह अभी आपने कोट किया है कि नॉट मेकिंग ओनली मनी बट द वैल्यू सर्विसेज, वो सारी जो चीज़ें जिसके ऊपर आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो मेंटेन होती है। तो वी रियली अप्रिशिएट सच अ द पॉजिटिव वर्क आप जो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। अदरवाइज आज का जो इन्वायरमेंट हमें सुनने को मिलता है तो हम तो यही कहते हैं कि आप जो है वो अब्रॉड चले जाएं और वहाँ पे जाके अपना करियर और वहाँ पे अपना काम करें। बट आपको हमने देखा है कि आपने अर्ली ऑन वहाँ पे काम किया बट नाउ मूव्ड हियर इन पाकिस्तान। रीजन बिहाइंड इज के हर कोई ये कह देता है कि सुई भी पाकिस्तान में नहीं बनती, आप बना लें, आपको किसी ने नहीं रोका। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यस, आप माचिस बना लें। 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, यस, ठीक है, डबल रोटी बनाने वाली कंपनियां 4 है, आप बना लें, ठीक है, आप रोटी बना लें, आप तंदूर लगा लें, आप करें तो सही। हाँ, रादर देन कि हम जो है वो ब्लेम गेम पे हम रहें। सिर्फ इस पे रहें कि जी यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, आप कर क्यों नहीं रहे? राइट, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई मुझे ये कहीं से मेरे कान में आवाज पड़ी हो कि जी कोई सुई बनाने की फैक्ट्री लगा रहा है। लेकिन एवरीबडी इज सेइंग कि हम सुई भी नहीं बनाते, नहीं बना पाते, हम जहाज बना रहे हैं, गॉट इट, हम जहाज भी बना रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि क्या बनाना है। एग्जैक्टली, वो जो विजन और उसमें Exactly. जो आपका कमिटमेंट होती है वही चीज़ें। अच्छा सर, डेफिनेटली जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं और इवन कि एवरीबडी हैव सच एक्सपीरियंस कि हम जब भी रोड पे निकलते हैं तो हमारे लेफ्ट राइट हमें कोई ना कोई बिल बोर्ड्स एंड ऑल ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन आज का जो इरा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, 21st सेंचुरी, इन चीज़ों की बात की जाती है और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है सोशल मीडिया। तो इन चीज़ों को सर आप कैसे देखते हैं इन द कमिंग फ्यूचर या इन 2025? क्या आपको लगता है किस तरह एक एवोल्यूशन किस तरफ जा रहा है? देखें, आप सोशल मीडिया पे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रेजुअली आप ऊपर जा रहे हैं। गॉट इट। दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया सोशल मीडिया के हिसाब से वेस्ट किस स्टेज के ऊपर है और हम किस स्टेज के ऊपर हैं, हमें उन दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। ओके, ठीक है, वेस्ट में जो चीजें आज हमारे पास आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है, वेस्ट में ये काम 15 साल पहले हो गया, ठीक है, ठीक है, राइट, उनके वो जो टीदिंग प्रॉब्लम्स थे, वो जो इश्यूज थे, वो 15 साल पहले होके खत्म हो गए, जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गॉट इट। तो अगर ये कहता है कि जी ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड हो जाता है, पाकिस्तान में नहीं होता ही है, वेस्ट ने ये 10 साल पहले एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, क्योंकि वहां वो चीज पहले आ गई थी, हमारे यहाँ अब आई है, उसके साथ उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी आ रहा है, तो वो उसमें से वो टीदिंग प्रॉब्लम है वो आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से कि जी मीडिया, सोशल मीडिया मिसयूज हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एवरीबडी इज ट्राइंग समथिंग ऑन इट, ठीक है, ठीक है, ग्रेजुअली उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी।
आप बच्चे के हाथ में खिलौना दे दें राइट, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो तो मुंह में भी डाल लेगा, आपके सर पे भी मार देगा। मार दे, बिल्कुल होता है और ऐसा होता भी ठीक है, आप तो देखते इस हैं। वक्त बिल्कुल जो सोशल मीडिया का जो हमारे यहाँ का जो सिलसिला है वो इस तरीके का है कि आपने बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम, बिल्कुल उसको ठीक तो है। पता ही नहीं है इसके साथ होना क्या है। हम्म, तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं, और पहले इतने प्रोफेशनल्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, रीजन बिहाइंड इज सोशल मीडिया पे स्पेंडिंग नहीं थी, ओके, जब स्पेंडिंग नहीं थी रेवेन्यू नहीं था, रेवेन्यू आ गया, स्पेंडिंग आ गई, ठीक है, तो क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो लोग जो क्वालिटी डिलीवर करते हैं ठीक है, पहले वो नहीं थे सोशल मीडिया पे, गॉट इट, तो इसलिए सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग भी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज थी, क्योंकि प्रोफेशनल लोग वो काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब प्रोफेशनल्स आ गए हैं, उन्होंने चीजें ग्रिप करना शुरू कर दी हैं, ठीक है, आपको क्वालिटी भी नजर आना शुरू हो गई है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही, तो इट्स अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, वेरी इफेक्टिव ठीक है, इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली वही, अदरवाइज आप एक गलत मैसेज 1 लाख लोगों को दे दें, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, सही मैसेज 50,000 को दे दें, वो उसका ज्यादा बेनिफिट, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो हमारे साथ अभी तक ये हो रहा था सोशल मीडिया में, एंड नाउ वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि जहां चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो हो गई। सकती है। यस, सर उसकी उसकी एक रीजन ये भी है ना कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें अराउंड जो है वो अगर हम बात करें तो 75 मिलियन सोशल मीडिया के यूजर्स हैं हमारे। जी, तो इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम फ़ोन की बात करें तो कोई 19.5 करोड़ के करीब तो हमारे सेल फोन ही, सेलुलर नेटवर्क जो है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी मैस कम्युनिटी है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारे जो जो लिटरेसी रेट है वो उस तरह से है नहीं, वो उस तरह से हमें उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। तो वही जो आप वाली बात है कि ये कैसे जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको किस तरह से हम इस चीज़ की तरफ, एक सही रास्ते की तरफ या सही राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, कि जहाँ पे इतना मैस, हमारी पॉपुलेशन भी एक्सप्लोड हो रही है, हमारे सेल फोन यूज़र भी बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया भी बढ़ रहा है, ऑन द अदर हैंड हमारी लिटरेसी रेट जो है वो गिर रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली इन दिस एडवर्टीजमेंट में और जहाँ पे रील का एक एरा चल रहा है? देखें इसमें 2-3 चीजें हैं। ठीक है, एक एजुकेशन, ठीक है, दूसरा ब्रॉट अप। ओके, आप सारी जिम्मेदारी ना एक मीडियम के ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, एक मजे की बात मेरे से जहन में आ गई। आपकी एज नहीं है तो शायद आप उसका रिलेट ना कर सकें, लेकिन शायद आपकी ऑडियंस में कुछ लोग हों जो उससे रिलेट कर जाएंगे। ठीक है, जिस जमाने में शुरू में वीसीआर आया था, ओके, ठीक है, उस जमाने में कुछ घर ऐसे थे ठीक है, कि जहां रमजान में ही होता था। उस जमाने में रोजे भी कुछ गर्मियों में आए हुए थे, जून जुलाई के रोजे लंबे होते थे, ठीक है, कि दोपहर में एक कमरा होता था जिसमें एसी चल रहा होता था, ठीक है, और 3-3 घंटे की 3 फिल्में इंडियन, ओके, 9 घंटे बेहतरीन आपका रोजा गुजरता था 3 इंडियन फिल्में देख के। ठीक है, ठीक है, वो एक मीडियम था और किसी घर में मिसयूज हो रहा था। ओके, ठीक है, ठीक है, तो उसमें वीसीआर का कसूर नहीं था। ठीक है, ठीक है, तरबियत हाँ, का कसूर था। कसूर, ठीक है, ठीक है, तालीम का कसूर था। बिल्कुल ठीक अगर वो एजुकेटेड नहीं थे या उनकी तरबियत ऐसी थी कि उनको ये पता नहीं कि भाईजान हमने रोजे रख के ये काम नहीं है, नहीं करने, करना, ठीक है, इसी से रोक रहा है रोजा में, ठीक है, course. और आप कर रहे हैं वो, और किसी घर में कर रहे हैं आप, राइट, उसका मतलब है तरबियत का प्रॉब्लम है। ठीक, गॉट इट, बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया पे ये कहना कि जी टिकटॉक इज यूजलेस, टिकटॉक ऐसा है, आप नाइकी के, पूमा के, इनके आप कैंपेन्स देखें जो टिकटॉक के ऊपर होती हैं, अमेजिंग कैंपेन, ब्यूटीफुल कैंपेन्स। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ टिकटॉक जो है वो देख रहा है जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा एक दुकान के बाहर बैठा हुआ है, यस, वो आपकी ऑडियंस बना हुआ है, वो किस चीज से एंटरटेन होगा? जो चीज से वो एंटरटेन होगा उसे वो मिल रही है। ठीक है, तो अवेयरनेस, राइट, एजुकेशन, इसके साथ ब्रॉटअप, ठीक है, तरबियत, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आप मीडियम को एकदम से क्या क्या, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना चीजों को, ठीक है, और जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि यार ये इस पे इसको बंद कर दो तो इसके ऊपर पाबंदी लगा दो, पाबंदी लगाने का जमाना खत्म हो गया, राइट, अब नहीं लग सकती, अब आप उसका कोई दूसरा कोई रास्ता निकल आता है। सो असल जो कोर है वो ये है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसकी जिम्मेदारी फैमिली पे, राइट, तरबियत पे,
ठीक है। बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम्म, मस्जिद भी होती है, आप दुबई चले जाएं, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ बार भी है। बिल्कुल ऐसे ही। चॉइस इज योर्स। राइट। जिसने बार में जाना है वो बार में जा रहा है, ठीक है। जिसको मस्जिद में जाना है वो मस्जिद में जा रहा है। हम्म, तो definitely- वहाँ बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ हम्म, कि हम उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, अलबत्ता तरबियत दे सकते हैं। तरबियत जैसे कि, या हम अवेयरनेस वो क्रिएट कर सकते हैं कि आप किस तरह इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सर बड़ी खूबसूरत आपने बात की है विद द मेंशनिंग ऑफ द एग्जांपल एज वेल। और वही चीज़ें कि हमारे क्या कहते हैं कि फैमिली से ये सिस्टम स्टार्ट होता है। एक बच्चा है तो वो फैमिली में पहले टाइम स्पेंड करता है, फिर स्कूल में Exactly. जाता है, फिर अपनी सोशल गैदरिंग में Yes. होता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करती हैं। सर अब हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह कैवरॉक 108 रियल एस्टेट का एक सेक्टर है उसको भी डील करता है। और पाकिस्तान अगर हम देखें तो डेवलपिंग कंट्री में आता है, और डेवलपिंग में सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। तो वहाँ पे रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बड़ी एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि जिसमें कंस्ट्रक्शन से लेके एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर डूइंग ऑन। तो उसमें मीन के हम देखते हैं जो एडवर्टीजमेंट है या जो सोशल मीडिया है उस पर एक बहुत बड़ा कंटेंट जो है या बहुत बड़ा बजट जो है वो स्पेंड किया जा रहा है टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो है वो अभी मुझे याद है कि एक इससे पहले भी एक सीटिंग थी तो उसमें हम बात कर रहे थे कि आपको वो बलडोजर चलते हुए दिखाए जा रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, रादर देन कि आप उस चीज़ को डिलीवर करें, प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। तो ये जो एक वो गैप है, सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाया जा रहा है, रियलिटी में कुछ और है, और जो उसको देखने वाला है वो डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाता है वो रील्स को देख के, और उसके बाद जो ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं तो फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। और ऑन द अदर हैंड हमारे बहुत ज़्यादा कुछ गवर्नेंस में भी फ्लॉज हैं। तो ये जो एक गैप है उसको आप कैसे देखते हैं, और किस तरह से जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं वो किस तरह से वाइजली इसमें आ सकते हैं और इन सारे फ्रॉड से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखें कि एडवर्टाइज कर कौन रहा है, जो डेवलपर है। ठीक है। ठीक है, राइट। जो डेवलपर अपनी मैं हार्श रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। चाहे तो चला दीजिएगा, नहीं नहीं जरूर, चाहे तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये ठीक है। चलेगा जी। जो डेवलपर के पास टीम है ठीक है। वो क्या है, ठीक है, वो सेल्स के लड़कों को बिठाता है ओके। जिनके पास माजरत के साथ एक्सपोजर भी नहीं होता, और वो उसकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग देख रहे होते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, सिंगल फोकस सेल्स बिकेगा कैसे, ओके। ठीक है, ठीक है। ब्रांड कहाँ जा रहा है, पोजीशन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। उसमें उनका कसूर इसलिए नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, उनका वो डोमेन नहीं है, जो जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। अब जाहिर सी बात है, एक अच्छी जॉब किसी को मिल रही है तो कहता है कि यार बस ठीक है ना, मैंने पिछले डेवलपर के साथ भी इसी तरह काम किया था ना, वो प्रोजेक्ट बिक गया था, ठीक है। ठीक है, तो हम इनका भी बेच देंगे और हम एडवर्टाइजिंग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। राइट। लेकिन उसमें फिर क्वालिटी नहीं निकल रही, उनको पता नहीं है ना ठीक है। कि उन्होंने करना क्या है। ओके। एक ट्रेंड चला, ठीक है। और वो, अब मैं आपको ब्रांड्स के नाम ले सकता हूँ, या प्लीज। ओके, इट्स टोटली फाइन। बहरिया टाउन, ठीक है। आजकल जो भी सूरत हाल है, लेकिन एक टाइम कुछ अरसे पहले तक बहरिया टाउन जो है उसकी एग्जांपल दी जाती थी, ऑफ कोर्स। ठीक है, कि जी ऐसा काम और वैसा काम और यूं डिलीवर कर दिया और ये क्वालिटी और ये स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें, ठीक है। जिस वक्त बहरिया टाउन का नाम फ्लोट हो रहा था, ठीक है, ठीक है। इन्होंने एक मल्टीनेशनल एड एजेंसी हायर की। ओके। उस एड एजेंसी ने इनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके। स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, ठीक है। प्लान हम देंगे, ठीक है। आप उसको ना चैलेंज करेंगे और आप ना उसे रोकेंगे, ठीक है। आप उसे चलने देंगे। गॉट इट। दैट वाज द एजेंसी के जिसने लोगो डेवलप किया, एंड दे पोजीशनड बहरिया टाउन। ओके। अब द टॉप मैन ऑफ बहरिया टाउन, ठीक है, उसके जो भी इश्यूज हैं मैं उस पर बात नहीं कर रहा ना, मैं उससे रिलेटेड हूं, मैं उसके उस विजन को तारीफ जरूर करूंगा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको उसका विजन ये उसको जरूर बता रहा था कि मैंने अपने ब्रांड को देखना का है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसने सही लोगों को पिक किया, ठीक है, जिन्होंने बहरिया टाउन को वहां पोजीशन किया, राइट, एंड देन दे डिलीवर्ड।
तो बड़ा ब्रांड उसी वक्त बनता है कि जब आप पहले फेज में आप कमिटमेंट करते हैं ठीक है, और फिर आप वो चीज डिलीवर करते हैं, गॉट इट, ठीक है, तो आप ब्रांड होते हैं। ठीक है, उन्होंने जो चीज कमिट की वो उन्होंने डिलीवर कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स बहरिया टाउन। बिल्कुल ऐसे ही, ये हर प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है, ओके, लेकिन वो विजन है, हो सकता है मालकान का वो विजन जरूर हो, ठीक है, लेकिन जो टीम हायर की गई है हाँ, उन्हें पता नहीं है। ठीक है, अभी एक रिसेंटली एक ब्रांड आया है पाकिस्तान में, ठीक है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, ठीक है, absolutely fine, गल्फ का ब्रांड है, यूएई का, ठीक है, उनकी एक आप कह लें कि फ्रेंचाइज कह लें उसकी, या वो पाकिस्तान आ गए ठीक और वो यहाँ बड़ा काम कर रहे हैं, गॉट इट, एंड इट्स अ वेरी रेपुटेबल नेम, ठीक है, बट द इशू इज कि उनकी भी जो टीम है ना, उनका सिंगल फोकस है कि जी जब एडवर्टाइजिंग होगी और जब मार्केटिंग होगी ठीक है, उससे हमें सेल्स मिलनी चाहिए। राइट, आप पुश पे काम क्यों करते हो, आप पुल पे काम क्यों नहीं करते? राइट, अगर आप उस ब्रांड को सही से पोजीशन कर दें, लोग चलकर आपके पास आएंगे। बिल्कुल सही है, आपने Logically. उसको धक्के नहीं लगाने होंगे लोगों को, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हर कोई जो है वो कर रहा है पुश पे काम रियल एस्टेट सेक्टर में, ठीक है, और इसीलिए क्वालिटी नहीं है, हाँ, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं उनका बैकग्राउंड नहीं है। गॉट इट, दिस इज द कोर प्रॉब्लम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की हमारी। बिल्कुल ठीक है, राइट, वही बात आ जाती है ना कि पाकिस्तान में बहुत जगह पे ये होता है, इवन कि हमारे पार्लियामेंट में भी ये चीज़ें होती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी होती हैं कि राइट मैन फॉर अ राइट जॉब, यस, वो नहीं होता। एग्जैक्टली, तो सेम हम यहाँ पे भी आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स करते हैं कि जो एक सेल्स का बंदा है उसको आप उससे मार्केटिंग करवा रहे हैं या आप एडवर्टीजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो शायद उस तरह से उस चीज़ को ना पिक कर पाए और ना ही डिलीवर कर पाए, यस, और वही चीज़ें फिर आगे उस ब्रांड के भी लिए डेफिनेटली चैलेंजेस बनते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं ना, तो सर। हम बहुत उसको एक जुमले में निपटा देते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और हम समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक आदमी का काम है और वो कर लेगा ये काम, राइट, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, ठीक है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो है, एडवर्टाइजिंग में आपकी कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें आ जाती हैं, और एडवर्टाइजिंग आपके मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसमें आपके प्रमोशंस भी आती हैं, ठीक है, राइट, उसमें आपकी पीआर भी आती है, गॉट इट, ठीक है, राइट, उसमें प्लेसमेंट्स ऑफ आर्टिकल्स भी आता है, राइट, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ ये एग्जांपल दूं आपको कि जो इतना बड़ा यूई का ब्रांड यहाँ पर आया है, ठीक है, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि उसकी मार्केटिंग सपोर्ट के लिए आपने बिलबोर्ड लगाना है या अखबार में आर्टिकल लगाना है, यस, ठीक है। बिल्कुल ठीक, ये वही करेगा जिसको ये पता होगा पता कि होगा। मैंने इस ब्रांड के साथ करना क्या है। करना क्या है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, सो यू नो दीज आर द इश्यूज। हम एडवर्टाइजिंग को बहुत उसमें देख लेते हैं, नैरोस एंगल से हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग को कि जी ये कैंपेन आ रही है और इस कैंपेन का मकसद ये है कि इस वक्त हम इतने पैसे लगा रहे हैं और ये पैसे हम निकाल लें। एग्जैक्टली, बस यहाँ तक ही लिमिटेड है। एग्जैक्टली, और इवन के एडवर्टीजमेंट जब जहाँ तक हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है या हम समझते हैं, वो यही कि आपने किसी कोई बिलबोर्ड लगा दिया या आपने जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं आप। अभी जो आपने आर्टिकल की बात की है ये एक बहुत ही फॉर्मल और प्रोफेशनल वे है। और फिर देखें ना, और भी हाँ, दूसरा ये ना कि आप एक चीज कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगेन मैं ब्रांड का नाम मेंशन करता जाता हूँ, कोको कोला है, ठीक है। कोको कोला इस वक्त रमजान में पोजिशनिंग कैंपेन नहीं करेगा, ओके, क्योंकि सीजन है सेल्स का, ठीक है, ठीक है। वो कोई ऑफर ला रहा होगा, कोई चीज ला रहा होगा, रमजान चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसने पुश मारनी होगी अपने सेल्स के लिए, तो अपनी सेल्स कैंपेन लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन वो अपनी पोजिशनिंग, अपनी कॉर्पोरेट कैंपेन को मिस नहीं करेगा, ओके, ठीक है। राइट, वो उनका जो एक जो उनका बाइबल है एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन की, वो उसके तहत ही चलेंगी चीजें, ठीक है, ठीक है। ये नहीं होगा कि वो बेचने के लिए अपने आप को लो ले जाए, राइट, वो लो नहीं जाएगा, ठीक है, कोको कोला, ठीक ठीक है। वो सेल्स जरूर करेगा, लेकिन वो
वो ये नहीं कहेगा कि चीप प्राइस, वो कहेगा प्रिटी प्राइस। ओके, ठीक है। यू नो, हाँ। वो लैंग्वेज वो यूज Language करेगा भी वो वाले वो- कि जिसमें, और अगेन कि जो कस्टोडियन बैठे हुए हैं, ठीक है। ब्रांड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, Right. दे नो द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू, Right. और वो ब्रांड को के कस्टोडियंस हैं वो, Right. ठीक है। ठीक है, सेम गोज विद द एजेंसी ऑल्सो, जो उनकी क्रिएटिव एजेंसी होगी, ठीक है। उस साइड पे भी एक ब्रांड कस्टोडियन बैठा हुआ है, Okay. जिसकी ये जिम्मेदारी है Right. कि वो जो उसको बाउंड्री खींची गई है उसके तहत उसने काम करना है। बिल्कुल ठीक है। अब आप एक रियल एस्टेट के सेक्टर में आते हैं और आप एक डेवलपर के साथ बैठते हैं ठीक विद नो बाउंड्रीज। मैंने यहाँ तक की कैंपेन्स की हैं और ब्रीफ ली है कि जी, ब्रीफ ये है कि जी फला डेवलपर ने कितने पैसे खर्च किए थे, उसको बताया गया जी इतने खर्च किए थे, मैं उससे इतने ज्यादा खर्च करूंगा। ओके, रादर देन ये विजन और ब्रीफ तो नहीं रही ना। नहीं रही, एग्जैक्टली। यहाँ चैलेंज की बात क्यों कर रहे हैं आप ठीक कि उसने ये खर्च किया था, आप ये कह सकते हैं कि उसने इस तरह किया था, मैं इससे बेहतर करूंगा। बेहतर करूंगा, एग्जैक्टली। अब उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, आपको ये भी शायद उस तरह से वो सही Exactly. किया या नहीं किया, वो भी चीजें आपको देखनी है। रादर देन आप बस हम ये कहते हैं कि अच्छा हमने उससे ज्यादा लगा दिए पैसे, बस अब सही जगह लगे हैं या सही जो है वो टीम के साथ आप गए हैं, तो वो हम उस चीज पे काम वो नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं चीजें। एग्जैक्टली ऐसे। सर यहाँ पे डेफिनेटली चीजें तो बहुत सारी हैं। कोई यहाँ कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या फुट स्टेप्स होंगे कि किस तरह से वो अपने ब्रांड की, अभी आपने बात की, पोजीशनिंग कर सकता है, उसकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बना सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, पुश एंड पुल फैक्टर की आपने बात की है, तो क्या फुट स्टेप्स हो सकते हैं? कोई यंगस्टर्स हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई काम करना चाह रहे हैं, सो व्हाट वुड बी दैट? देखें, सबसे पहले तो सिलेक्शन करना ठीक है। क्या है, ओके, उसके बाद मार्केट कौन सी है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें सपोज, ठीक है, कराची के डायनामिक्स और हैं, लाहौर के डायनामिक्स ऑल टुगेदर आर डिफरेंट, ठीक है, इस्लामाबाद कुछ और है, गॉट इट, ठीक है। राइट, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं वो स्ट्रैटेजी जो लाहौर के प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूं वो मैं कराची में अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, वो नहीं हो सकती। फेलियर होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो उसके डायनामिक्स और है, मार्केट दूसरी है, राइट, ठीक है। मेरे वहां पर ऑडियंस और है, गॉट इट, यहाँ की ऑडियंस और है, ठीक है, ठीक है। मैंने क्योंकि लकीली पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है got it, और बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया हुआ है, ठीक है, तो हमें इस चीज का अंदाजा है कि डिटर्जेंट पंजाब में कैसा खरीदा जाएगा ठीक है, और सिंध में कैसे खरीदा जाएगा, और सिंध में भी हैदराबाद में और कराची में कैसे खरीदा जाएगा, जो interior जामशोरों में और कैसे खरीदा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह आप अप कंट्री चले जाते हैं, केपी में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हाँ, तो आपने प्रोडक्ट ठीक है, किस मार्केट में लेकर जाना है, ओके, ठीक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, जब आप उसकी प्रमोशन की तरफ मूव करते हैं, उसकी पैकेजिंग की तरफ मूव करते हैं, उसकी ठीक है। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ब्रांड्स अपनी जो पैकेजिंग चेंज करते हैं यस, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो रिक्वायर्ड होती है, वो आपको, इट्स इन द एयर, यू नो, इट्स बेसिकली इन द चेंज इज ऑलवेज इन द एयर, ठीक है। आप वो फील करते हैं, ठीक है ना। Okay. सर्दी आती है ना तो उसकी खुशबू और होती है, यस, बारिश होती है उसकी खुशबू कुछ और होती है, बिल्कुल ऐसे, तो यू फील इट, यू फील द चेंज जब आप, जैसा आप फील कर रहे होते हैं। अब लेकिन कमाल ये होता है एडवर्टाइजिंग का ठीक है, कि वो आपको सर्दी में आइसक्रीम की तलब पैदा करते हैं। दिस इज दिस एडवर्टाइजिंग, इज द थिंग, राइट, दिस इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये हमारे यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट था, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि सर्दी में आइसक्रीम नहीं खाई नहीं जाएगी, खाई तबीयत खराब हो जाएगी। Exactly. बॉल्स ने आके बदल दिया ना, हाँ, बिल्कुल, ठंड है तो क्या हुआ, हाँ, ये कैंपेन थी, यस, एग्जैक्टली, ये कैंपेन थी वॉल्स की। वो जो क्रिएटिव टाइटल्स होते हैं, साथ में चीजें लगा उन्होंने कैंपेन लाए सर्दियों में वो। सो दिस इज एडवर्टाइजिंग, दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स, ठीक है। कि हाँ, आप कैसे लेकर चल रहे हैं चीजों को, चैलेंज क्या है आपके सामने। ठीक है, एंड एज आई सेड अर्लियर, एडमैन होता वही है जो सोल्यूशन के साथ आता है। गॉट इट, प्रॉब्लम तो है, सर्दी तो आ रही है, ब्रांड क्या करे, आइसक्रीम बेच रहा है, ओके, बेची उन्होंने, ठीक है, वो कैंपेन की और वो बिकी, बिल्कुल, लेकिन ब्रांड ने वो इनिशिएटिव लेना है। तो ब्रांड पे जो कस्टोडियन बैठा है उसका वो विजन है। गॉट इट, मैं लाख सर मारता रहूं जाकर, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास विजन ही नहीं है तो मैं उसको लाख अच्छी चीजें बताता रहूं एज एन एडवर्टाइजर ठीक है, कि यार आप इस तरह कर लो, इसको ये बेहतरी आ जाएगी इसके अंदर। अगर उसका वो विजन नहीं होगा, सो इट्स नथिंग डूइंग,
एग्जैक्टली नहीं, डेफिनेटली आपने जो सर ये बात की है कि हम वेदर में चीज़ें फील की जा सकती हैं, हवा में क्या चीज़ें हैं, और फिर जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है हम इन चीज़ों को, हर स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आई रियली वांट टू आस्क कि साइकोलॉजिकली इस एड में क्या कोई इसका भी इम्पैक्ट होता है कि आप साइकोलॉजिकली चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर हमने जियोग्राफी की बात की है, तो जो पंजाब के लोग हैं क्या उनका कोई माइंडसेट डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो साइकोलॉजिकली कुछ आप प्ले करते हैं, या क्या होता है जब आप ऐड को लेकर सर देखें, एक कुछ प्रोडक्ट्स है ना कि जो आप नेशन वाइड एक बड़े कैनवस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन एफएमसीजी का कोई ब्रांड ले लें आप, एक वक्त था कि उसकी तरह के कैंपेन्स की हैं लोगों ने कि वो टेलर्ड कैंपेन्स थी एरिया वाइज, सिंध के लिए अलग थी और था भी कमर्शियल सिंधी में, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस्पाहानी का एक ब्रांड आया, उन्होंने, उनकी टारगेट मार्केट ही सिंध थी, इंटीरियर सिंध, ठीक है। उन्होंने ऐड वहीं चलाने थे, ठीक है। उन्होंने उसी हिसाब से उसको बनाया, ठीक है। लेकिन चाय का कोई लिप्टन हो गया या वाइटल हो गया या ब्रुक बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये नेशन, अब इसमें भी मैं आपको बताऊं, अगेन इतनी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में और लोगों ने इतना काम किया है कि कोई हद नहीं। यूथ में चाय कौन लेकर आया? चाय तो बड़ों के लिए समझी जाती थी, ठीक है। हम ऐसे ट्रेडिशनली यही समझे शायद बुजुर्ग है तो वो ही पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो यूथ में लेकर आ गया, एंड दैट वाज तपाल, ओके, ठीक है। ब्रांड का इनिशिएटिव था, अमेजिंग job done by the creative agency. Got it. The Evernew Concepts was the agency. Moin Qureshi was the creative director. Okay. Asadul Haq was the director जिसने टीवी प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अमेजिंग कैंपेन, उन्होंने पूरा एक एंथम बनाया और उन्होंने चाय यूथ में ले आए वो। 65% हमारी यूथ पॉपुलेशन है सर, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें चाय लाने वाले को चाय पेनिट्रेट करने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो टपाल को जाता है, ठीक है, कि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया, ठीक है। अगेन विजन था, ओके। टपाल में भी जो साहब, जो उनके मार्केटिंग हेड थे, वो बहुत बड़ा नाम है उनका। तो यू नो, ये सारी चीजें जब आप देख रहे होते हैं ना, तो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग कि जब हम ऑफ कोर्स, ठीक है ना, एफएमसीजी का ब्रांड है, नेशन वाइड है, उसकी ट्रीटमेंट कुछ और होगा, उसकी अप्रोच कुछ और होगी, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकॉर्डिंगली उसकी कैंपेन डेवलप की जाएगी, उसकी एड कैंपेन्स डेवलप की जाएंगी, ठीक है। राइट। और रीजनल है तो वो फिर उसी हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल सही है। आप हर शहर का, हर जगह का अपना एक मिजाज है, ऑफ कोर्स। लाहौर का अपना एक मिजाज है, ऐसे ही लाहौर लाउड है, ठीक है। यानी आप कलर देखें, तो शॉकिंग पिंक, येलो और इस तरह के कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। रेड यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें, बताएं जरा आप, ढोल, ठीक है ना। अब उस हल्का बजा लो कोई, ठीक है ना, बांसुरी बजा लो, ढोल, ठीक है, तो लाउड है ना बेसिकली। तो मिजाज, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई शॉप ओपन हो रही है तो भी ढोल बजाया जाए, मिजाज लाउड है ना, ठीक है। तो आपको फिर चीजें इस तरह की करनी होती है, ठीक है। तो आपने वो ट्रीटमेंट, वो चीजों को करना, उसी हिसाब से आप ट्रीट करते हैं चीजों, ठीक है। राइट। अच्छा सर, डेफिनेटली वही चीजें अगेन उससे कनेक्ट होती हैं कि जियोग्राफिकली चीज़ें आपको लेके चलना होती हैं जब आप जो है वो एडवर्टीजमेंट की तरफ जाते हैं। तो ग्लोबली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप सजेस्ट करना चाहें, लाइक, क्योंकि अभी कुछ ब्रांड भी आपने ग्लोबली मेंशन किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ऑलरेडी कुछ मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं, लेकिन वो करंट जो हमारे रीजनल बेसिस चीज़ें हैं उसको देख के कैंपेन भी रन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइक कोक की आपने बात की, मैकडोनल्ड है, लाइक ऑलमोस्ट है। तो ऐसी कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान जैसा, जो हम बात करें तो पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो एक डेवलपिंग कंट्री में भी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस होती है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो जो डेवलप स्टेट्स हैं उनसे कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट या कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे यूटिलाइज करके ये जो एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री है इसको ज़्यादा, और जो है क्योंकि ऑलरेडी एक बिलियंस की, फ्यू बिलियंस की इंडस्ट्री तो है, तो इसको और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? देखें, आप वेस्ट से आइडियाज़ लेते भी हैं, ठीक है, और आप सॉल्यूशंस भी लेते हैं वहाँ से, ठीक है, मीडियम्स भी लेते हैं वहाँ से, ठीक है। सोशल मीडिया हमने तो नहीं बनाया, वहीं से आया, ठीक है।
VCR हमने नहीं बनाया था, वहीं से आया था, टीवी हमने नहीं बनाया था, वहीं से आया था। ठीक है, तो चीजें तो वहीं से आ रही है, मीडियम वहीं से आ रहे got हैं। it. आप उसे यूज कैसे कर रहे हैं वो हमने खुद ही करना है, ओके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बैठ के यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी फॉर एग्जांपल वेस्ट से हमारे पास अच्छा मटेरियल बनकर आ जाए, नहीं आ सकता। हाँ, ठीक है, उसकी वजह यह है कि उन्हें हमारे कल्चर का नहीं पता, ठीक है। ठीक है, कौन से अल्फाज आपको बुरे लग जाएंगे, हाँ, ठीक है, और कौन से ऐसे बुरे अल्फाज होंगे हाँ, जो मैं किस अंदाज में आपसे बोलूंगा कि आपको बुरे नहीं लगेंगे, बिल्कुल ऐसे, ये हमें पता है ना भाई। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो वो काम हमने ही करना है, और आज अभी तक हमने ही किया है। ठीक है, ये बहुत अरसे तक होता रहा और अभी भी होता है। ठीक है, कंपनीज लाइक यूनिलीवर, नेस्ले, PNG, ठीक है, इनके इंटरनेशनल कोई एड कैंपेन्स होती हैं, सक्सेसफुल कैंपेन्स जो हमारे यहाँ आती हैं और वो यहाँ के हिसाब से अडेप्ट होती हैं, ओके, लोकल मार्केट के हिसाब से। आप वो कॉन्सेप्ट अडेप्ट करके और उनको फ्लोट करते हैं। गॉट इट, उसमें कभी कभी बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं PNG की अगर आपको एक कैंपेन का बताऊं तो उन्होंने एक मुझे एग्जैक्टली उस कंट्री का नाम याद नहीं, मलेशिया या किसी जगह का था वो, ठीक है, वहां पर एक पॉलिटिकल फिगर था, एक खातून का और उनका पूरा मुल्क उन खातून को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था, बहुत ज्यादा चाहता था, ठीक है, वो आ गई हमारे पास, ओके, या अडेप्ट कर लो। ठीक है, अगर हम उसमें पॉलिटिकल फिगर उस वक्त बेनजीर साहिबा थी, ओके, राइट, अगर बीबी को ले लिया जाता उसमें, ठीक है, तो जितनी ऑडियंस थी, नून लीग के सपोर्टर, PTI के सपोर्टर, जमात इस्लामी के सपोर्टर, वो तो ब्रांड ही नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारे तो वो इनके ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ऑफ ओपिनियन जो कोर्स, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हमने जो क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला, उस पे हमने ये कहा कि बेसिकली द बिग आइडिया इज ओके, कि क्योंकि वो डिटर्जेंट का था, ठीक है, कि अ फीमेल पर्सन ठीक है, हु कैन इंडोर्स द ब्रांड, ये बिग आइडिया है ना, जिसके लिए उनका जो फिगर है उनके पास वो एक पॉलिटिकल है, ठीक है, हमारी मजबूरी थोड़ी है, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर जो है वो कुछ सेशंस किए, ठीक है, पंजाब में भी किए, ओके, बलूचिस्तान में किया, KP में किया, सिंध में किया, ठीक है, गॉट इट, और उन सेशंस में हमने कुछ खवातीन के नाम दिए, राइट, 4, कि आप बताएं कि कौन पसंद है, ओके, और उसके बाद जो एक नाम आया ऐसा कि जिसको सबने बहुत पसंद किया, ठीक है, सब तकरीबन जानते थे और सबको उनसे एक लगाव था, वो फातिमा सुरैया बजिया का नाम था, ओके, ठीक है, ठीक है, तो हमने फिर उस इश्तिहार में बजिया को लिया, ओके, राइट, और उन्होंने पॉलिटिकल फिगर ले लिया, ठीक है। हमें ये देखना है कि व्हाट इज द बिग आइडिया, हाँ, और उसके बिग आइडिया को फोकस करके हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। बिल्कुल ठीक है, अगर हम एज इट इज अप्लाई कर देते उसको तो गदर हो जाता, और अगर आज कर दे तो बिल्कुल ही गदर हो जाता, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं क्रिएटिव कि आप बाहर से, वेस्ट से या डेवलप्ड कंट्री से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू नीड टू हैव ब्रेन्स, यू नो, कि वो है ना, वो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल हो गई है, ठीक है ना, स्टुपिडिटी अभी भी नेचुरली है। तो आपको कॉपी करने का भी पता होना चाहिए यार, इसको अडेप्ट हमने करना कैसे, और वो आपने खुद ही करना है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। मीन के एक मेजर आपने आइडिया ले लिया, अब उसको अपने वही ज्योग्राफी, अपने जो लोगों का एक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको टेलर भी करना होता है। हाँ सर, यहाँ पे बस अब रैप अप भी करते हैं इस चीज़ को। अभी हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर सफ़ेयर में यूटिलाइज उसको किया जा रहा है। अभी ये जो सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है वो AI जनरेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि इन द कमिंग 5 ईयर और माइट बी द 10 ईयर्स, क्या इस कैटेगरी को कहाँ देखते हैं? जो लोग एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको कहाँ आप जो है वो देखें? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम कहते हैं AI जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। AI जनरेट क्या करता है? वो कंटेंट जनरेट करता है जो उसको आपने डिमांड की होती है, ठीक है, एक कमांड दे दी हमने कि इस तरह के, ठीक है। तो जो उसका रिजल्ट है वो डिपेंडेंट है उस कमांड के ऊपर, ओके, ठीक है, राइट। कमांड कितनी अच्छी है, सो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है, ठीक है, राइट।
आपका विजन है, दिस इज द चैलेंज। बिल्कुल ठीक। नाउ द टेक्नोलॉजी इज चैलेंजिंग ह्यूमंस, ठीक है, कि हर चीज क्रिएट कर दूंगा मैं ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, तुम्हें गॉट इट, बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बताओ तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है? हाँ, तुम सोच सकते हो इतना बड़ा, जितना बड़ा मैं बना सकता हूँ, गॉट इट, ठीक है? ठीक है, तो आप ये विद टाइम अगेन ये चीज डेवलप होगी। ठीक है, लोगों के अभी उस हिसाब से माइंड्स डेवलप नहीं हुए हुए, Right. ठीक है? ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है? जितनी इस वक्त इजी है, इससे कहीं ज्यादा इजी होगी, ओके, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है, ठीक है ना? इसने तो होना है, ऑफ कोर्स, इसने तो होना है, ठीक है? तो चैलेंज सिर्फ ये रह जाएगा फॉर ह्यूमंस, ठीक है, कि आप उसे कमांड कैसे कर रहे हो, या आप उससे कमांड ले लोगे या आप उसे कमांड दोगे, ठीक है? तो किस साइड पे आपने खड़े होना है? जो कमांड देने लायक नहीं होंगे ना बॉस, वो कमांड लेंगे। आज इवन केस में सर मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो हम कोई कंपेन रन करते हैं तो उससे जो जो इम्प्रेस हो जाता है या जो उस चीज़ से इम्प्रेस होकर कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करते हैं, दैट्स मीन वो उस लेवल पे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को कमांड लेने वालों में हो गए। सर अब इस चीज़ को रैप अप करते हैं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर द यूथ, तो एनी मैसेज आप उनको देना चाहें, क्योंकि हम यूथ में भी जो है वो टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री में फॉल करते हैं इन द वर्ल्ड, तो एनी मैसेज फॉर देम एंड देन उसके बाद हम यार पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है ओके, कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, राइट, और हम सक्सेस स्टोरी से भरा हुआ मुल्क है ये। Right. चॉइस हमारी है, ठीक है, हमने नेगेटिव देखना है, नेगेटिव प्रमोट करना है, पॉजिटिव देखना है या पॉजिटिव प्रमोट करना है, ठीक है? और अगर किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह के ठीक है, ढंग का काम कर सके, गॉट इट, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो कहीं जाके नहीं कर सकता, वो कहीं जाके नहीं कर सकता। अगर सक्सेस ये है कि मैंने पैसे कमा लिए हैं, ठीक है, कुछ भी करके ठीक है, बाहर जाकर, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ओके, लेकिन अगर सक्सेस ये है कि मैंने इस दुनिया में आकर कुछ किया है, ठीक है, और उस करने में बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज, जरूरी नहीं है कि आपने फतूहात की हो, ठीक है? आपने अगर आज के जमाने में अपने घर को सिर्फ सही पैटर्न पर रखा हुआ है, इट्स अ सक्सेस, इट इज अ सक्सेस, राइट, ठीक है? गॉट इट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने पैसे कमाने हैं, तो आप चले जाएं और कर लें, ठीक है, लेकिन अगर आपने जेन्युइनली कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, तो पाकिस्तान में रहें, सुई तो बनाएं यार कम से कम। गॉट सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू, एंड हम आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि टाइम अभी बड़ा लिमिटेड है, और रिक्वेस्ट यू अगेन कि हम इस चीज़ को फर्दर इन डिटेल्स बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और उसमें क्वालिटी वर्क अभी होना बहुत बाकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके सामने लाएं, ताकि उनकी एक्सपोजर, उनके एक्सपीरियंस और उनकी लर्निंग से हम सबको सीखने को मिले, और हम भी अपनी अपनी लाइफ में रहते हुए अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें और इस कंट्री में अपना बड़ा ही एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। इसी तरह देखते रहिए और हम इसी तरह के जो गेस्ट हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।